बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबके चैनल में वेलकम किया जाता है। आज जो हमारा टॉपिक है नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन इन थ्री सेक्टर इकोनॉमी। ठीक है, हमने किनेजियन को स्टार्ट किया था, ठीक, और सिमिल्टेनियस इक्वेशन की हम एप्लीकेशन देख रहे हैं इकोनॉमिक्स में। ठीक है, इसमें हमारे पास थ्री सेक्टर है। वाई इक्वल टू नेशनल इनकम इक्वल टू या नेशनल इनकम इक्वल टू कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट। ठीक है, इससे पहले हमने टू सेक्टर किया था, अब थ्री सेक्टर करते हैं। और इसमें हमारे पास जो टैक्सेस है वो ऑटोनमस टैक्सेस हैं, टी इक्वल टू टी नॉट। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और सी हमारे पास है टी इक्वल टू टी नॉट और सी कंजम्पशन इक्वल टू सी नॉट प्लस सी वाई डी। ठीक है, ये वाई डी हमारे पास डिस्पोजेबल इनकम आ गई। ठीक है, और उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारे पास इक्वल है आई इक्वल टू आई नॉट। इन्वेस्टमेंट भी हमारे पास ऑटोनमस है। ठीक है, और गवर्नमेंट की जो एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट है वो उसके एक्सपेंडिचर भी ऑटोनमस है। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है और इसको हमने सॉल्व करना है। और इसमें हमारे पास वाई डी इक्वल टू वाई माइनस टी के इक्वल है। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन गिवन है थ्री सेक्टर का। अब हमने इसको सॉल्व करना है, इसकी इक्वेशन को सॉल्व करना है और कंजम्पशन को सॉल्व करना है और नेशनल इनकम हमारी कहाँ पे होगी, हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास नेशनल इनकम की इक्वेशन आ गई कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट। ठीक है, तो अब इसमें क्या करते हैं, इसमें हम सब की वैल्यूज पुट कर देते हैं। y इक्वल टू सी हमारे पास है सी नॉट प्लस सी वाई डी। ठीक है, उसके बाद प्लस i की जगह आई नॉट और g की जगह जी नॉट। ठीक है, ये हमने पुट कर दिया। अब हम वाई डी की जगह वाई डी की वैल्यू पुट करते हैं। y इक्वल टू सी नॉट प्लस सी वाई डी की जगह आएगा y माइनस टी प्लस आई नॉट प्लस जी नॉट। ठीक है, तो इसके बाद हम इस c को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। y इक्वल टू सी नॉट प्लस सी वाई माइनस सी टी नॉट, टी की जगह टी नॉट पुट कर देंगे प्लस आई नॉट प्लस जी नॉट। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम बाय वाली टर्म एक साइड ले जाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगी वाई माइनस सी वाई इक्वल टू जो बाकी हमारे पास बच जाएगा सी नॉट माइनस सी टी नॉट प्लस आई नॉट प्लस जी नॉट। ठीक है, ये हमारे पास बच गई है। ठीक है, जो y, अब इन दोनों में से y को कॉमन ले लेंगे। y वन माइनस सी नॉट माइनस सी टी नॉट प्लस आई नॉट प्लस जी नॉट। इस वन माइनस सी को उसके साथ डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास आएगी y नेशनल इनकम इक्वल टू सी नॉट माइनस सी टी नॉट प्लस आई नॉट प्लस जी नॉट डिवाइडेड बाय वन माइनस सी। ये हमारे पास नेशनल इनकम की, ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। ठीक है, कि नेशनल इनकम जो टोटल इनकम हमारे पास होगी, इक्विलिब्रियम इनकम, वो हमारे पास होगी सी नॉट प्लस सी टी नॉट प्लस आई नॉट प्लस जी नॉट डिवाइडेड बाय वन माइनस सी। अब हमने कंजम्पशन निकालनी है कि टोटल कंजम्पशन कितनी होगी जब हमारे पास इनकम इसकी इक्वल होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन को इस कंजम्पशन वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो अगर हम कंजम्पशन वाली इक्वेशन में पुट करते हैं
पहले हम डिस्पोजेबल इनकम निकाल लेते हैं कि वाई डी इक्वल टू वाई माइनस टी। अब वाई डी की पहले वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इधर से रेज कर देते हैं। अब वाई डी हमारे पास है वाई माइनस टी, ठीक है। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या ही है, वो हमने तो फाइंड कर ली है। तो वाई डी इक्वल टू वाई की जगह y की वैल्यू पुट करेंगे। तो ये हमारे पास आई है सी नॉट प्लस आई नॉट प्लस जी नॉट माइनस सी टी नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस सी। और t हमारे पास किसकी इक्वल है, t इक्वल टू टी नॉट माइनस टी नॉट, ठीक है। t हमारे पास टी नॉट की इक्वल है, ठीक है। तो अब इसका एलसीएम ले लेंगे। ये हमारे पास आएगा सी नॉट प्लस आई नॉट प्लस जी नॉट माइनस सी टी नॉट माइनस टी नॉट 1 माइनस सी डिवाइडेड बाय 1 माइनस सी, ठीक है। अब इस सी टी नॉट को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास आएगा वाई डी इक्वल टू सी नॉट प्लस आई नॉट प्लस जी नॉट माइनस सी टी नॉट, ठीक है। माइनस टी नॉट को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा माइनस टी नॉट, ठीक है। और टी नॉट मल्टीप्लाई बाय सी, तो ये हमारे पास आएगा माइनस प्लस टी नॉट सी, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस सी, ठीक। तो अब इसको आपस में जो कट रहे हैं उनको हम काट देंगे। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये सी टी नॉट प्लस सी टी नॉट के साथ कट जाएगा। तो वाई डी इक्वल टू सी नॉट प्लस आई नॉट प्लस जी नॉट माइनस टी नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस सी। ये हमारे पास वाई डी की वैल्यू आ गई, ठीक है। डिस्पोजेबल इनकम हमारे पास किसकी इक्वल होगी, सी नॉट प्लस आई नॉट प्लस जी नॉट माइनस टी नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस सी, ठीक है। अब हम इनकम को सॉल्व करते हैं, कंजम्पशन निकालते हैं कि कंजम्पशन कितनी होगी, ठीक है। हमारे पास जो वाई है नेशनल इनकम आ गई है वो इसकी इक्वल होगी। जो डिस्पोजेबल इनकम है वो हमारे पास वाई डी इक्वल टू सी नॉट प्लस आई नॉट प्लस जी नॉट माइनस टी नॉट 1 माइनस सी, ठीक है। तो अब हम कंजम्पशन फाइंड करते हैं कि कंजम्पशन हमारे पास किसके इक्वल होगी, ठीक है। तो कंजम्पशन की हमारे पास इक्वेशन है कंजम्पशन इक्वल टू सी नॉट प्लस सी वाई डी, ठीक है। अब वाई डी की जगह हम वाई डी की वैल्यू पुट करेंगे। सी नॉट प्लस सी वाई डी की हमारे पास वैल्यू आई है सी नॉट प्लस आई नॉट प्लस जी नॉट माइनस टी नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस सी, ठीक है। तो इस सी को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, सी नॉट प्लस सी नॉट प्लस सी आई नॉट प्लस सी जी नॉट माइनस टी नॉट सी डिवाइडेड बाय 1 माइनस सी, ठीक है। अब 1 माइनस सी एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1 माइनस सी सी नॉट, ठीक है, प्लस सी नॉट प्लस सी आई नॉट प्लस सी जी नॉट प्लस माइनस टी नॉट सी डिवाइडेड बाय 1 माइनस सी, ठीक है। अब इस 1 माइनस सी को सी नॉट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास सी इक्वल टू सी नॉट माइनस सी नॉट प्लस सी नॉट प्लस सी आई नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस सी। ये हमारे पास कट जाएगा। जो कंजम्पशन है वो हमारी आ जाएगी कंजम्पशन इक्वल टू सी नॉट प्लस सी आई नॉट प्लस सी जी नॉट माइनस सी टी नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस सी,
ठीक है। ये हमारे पास इनकम हमारे पास इक्वल टू दिस आ गई है, डिस्पोजेबल इनकम ये आ गई है, और जो कंजम्पशन है वो हमारे पास आ गई है सी नॉट प्लस सी आई नॉट प्लस सी जी नॉट माइनस सी टी नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस सी। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास पहले हमारे पास ऑटोनोमस टैक्सेस थे, अब हमारे पास इंड्यूस टैक्सेस हैं, ठीक है, कि इनकम हमारे पास इंक्रीज होगी, टैक्सेस भी हमारे पास इंक्रीज होंगे, ठीक है। इनकम हमारे पास डिक्रीज होगी, टैक्सेस भी हमारे पास डिक्रीज होंगे, ठीक है। तो 3 सेक्टर इकोनॉमी हमारे पास इनकम इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, ठीक है। और इसमें हमारे पास आई इक्वल टू आई नॉट है, जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारे पास ऑटोनोमस है, और उसके बाद जी इक्वल टू जी नॉट है, और इसी तरह जो कंजम्पशन है, कंजम्पशन इक्वल टू सी नॉट प्लस सी वाई डी। कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। केनेडियन कहते हैं कंजम्पशन जो है वो किसका फंक्शन है, डिस्पोजेबल इनकम का, ठीक है। और इसके बाद जो वाई डी है वो हमारे पास है वाई माइनस टी, और टी इक्वल टू टी इक्वल टू टी वाई, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। 3 सेक्टर इकोनॉमी है, टैक्सेस हमारे पास इंड्यूस है, ठीक है। टैक्सेस जो है इनकम का से रिलेशनशिप बनाते हैं, इंड्यूस के इनकम इंक्रीज होगी, टैक्सेस भी इंक्रीज होंगे, और इनकम डिक्रीज होगी, टैक्सेस भी डिक्रीज होंगे, ठीक है। ऑटोनोमस में हमारे पास टी इक्वल टू टी नॉट था, ठीक है। अब हमने इसमें इनकम फाइंड करनी है, कंजम्पशन फाइंड करनी है, और मल्टीप्लायर इम्पैक्ट भी फाइंड करना है, और डिस्पोजेबल इनकम भी फाइंड करनी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास नेशनल इनकम है y इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी। अब इनमें हम इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, ठीक है। तो y इक्वल टू सी हमारे पास है सी नॉट प्लस सी वाई डी, ठीक है। और उसके बाद प्लस आई नॉट की जगह आई नॉट प्लस जी की जगह जी नॉट, ठीक है। और वाई डी हमारे पास इक्वल है वाई माइनस टी, तो हम इसमें वाई डी की जगह वैल्यू पुट कर देंगे, वाई डी की जगह हम पुट करके वाई माइनस टी प्लस आई नॉट प्लस जी नॉट, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम टी की जगह टी की वैल्यू पुट करेंगे, टैक्सेस जो हमारे पास आए हुए हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा वाई इक्वल टू सी नॉट प्लस सी वाई माइनस टी वाई प्लस आई नॉट प्लस जी नॉट, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम इसमें c को y माइनस टी वाई के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये y इक्वल टू सी नॉट प्लस सी वाई माइनस सी टी वाई, ठीक है, प्लस आई नॉट प्लस जी नॉट, ठीक है। और अब जो इनकम वाले वो पार्ट हैं उनको हम इस साइड ले आएंगे, तो ये हमारे पास y इक्वल टू सी वाई है माइनस सी वाई माइनस सी टी वाई है, तो ये हमारे पास आएगा प्लस सी टी वाई इक्वल टू सी नॉट प्लस आई नॉट प्लस जी नॉट, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, ठीक। तो इसमें अब हमने क्या करना है, y को कॉमन ले लेना है, तो हमने y को कॉमन लिया, तो ये हमारे पास बचेगा 1 माइनस सी प्लस सी टी इक्वल टू सी नॉट प्लस आई नॉट प्लस जी नॉट, ठीक है। तो अब इस 1 माइनस सी टी को डिवाइड कर देंगे दूसरी तरफ, तो ये हमारे पास इनकम आ गई, इनकम इक्वल टू नेशनल इनकम इक्वल टू सी नॉट प्लस आई नॉट प्लस जी नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस सी प्लस सी टी। ये हमारे पास नेशनल इनकम हमने फाइंड कर ली, ठीक है। और इसमें हमारे पास टैक्स का मल्टीप्लायर क्या आएगा, टैक्स का मल्टीप्लायर के इक्वल टू 1
1 माइनस सी प्लस सी टी। ये हमारे पास टैक्स का मल्टीप्लायर इफेक्ट आ गया, ठीक है। तो इसके साथ साथ अब हमने क्या करना है, अब हमने इसमें डिस्पोजेबल इनकम फाइंड कर सकते हैं और अब हम इसमें कंजम्पशन फाइंड करते हैं, ठीक है। हमने के इनकम फाइंड कर ली और उसके बाद एक मल्टीप्लायर इफेक्ट फाइंड कर लिया। अब हम कंजम्पशन फाइंड करते हैं। तो कंजम्पशन हमारे पास इक्वल टू है सी इक्वल टू सी नॉट प्लस सी वाई डी, ठीक है। ये हमारे पास कंजम्पशन इक्वल टू दिस आ गई और उसके बाद सी नॉट प्लस सी वाई डी की जगह वाई माइनस टी आ गया। सी इक्वल टू सी नॉट प्लस वाई माइनस टी की जगह हमारे पास टी वाई आ गया, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने y की जगह y की वैल्यूज पुट कर देनी है। तो ये हमारे पास c इक्वल टू सी नॉट प्लस सी वाई की जगह हमारे पास आ जाएगा सी नॉट प्लस आई नॉट प्लस जी नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस सी प्लस सी टी, ठीक है। उसके बाद ये माइनस टी, इधर भी हम y की जगह y की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास y इक्वल टू आ गया सी नॉट प्लस आई नॉट प्लस जी नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस सी प्लस सी टी, ठीक है। ये हमने y की जगह दोनों जगह वैल्यूज पुट कर दी। अब हमने क्या करना है, इधर से इस t को अंदर मल्टीप्लाई करना है। c इक्वल टू सी नॉट प्लस सी नॉट प्लस आई नॉट प्लस जी नॉट, ठीक है। तो इसका एलसीएम हमारे पास यही आएगा 1 माइनस सी प्लस सी टी। उसके बाद माइनस इस टी को अंदर मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आएगा माइनस टी सी नॉट माइनस टी आई नॉट माइनस जी नॉट, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब अगर इसमें कोई कट रहे हैं तो आप उनको काट दें। तो ये हमारे पास कटते तो कोई नहीं है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इस c को अंदर मल्टीप्लाई करना है। ये सी नॉट प्लस सी नॉट प्लस सी आई नॉट प्लस सी जी नॉट माइनस सी टी सी नॉट माइनस सी टी आई नॉट माइनस, इधर भी टी मल्टीप्लाई होगा, माइनस टी माइनस सी टी जी नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस सी प्लस सी टी, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, ये हमारे पास 1 माइनस सी प्लस सी टी को सी नॉट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्टली। सी इक्वल टू या सी नॉट, तो ये हमारे पास 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, सी नॉट आ जाएगा। सी नॉट मल्टीप्लाई बाय सी, तो ये हमारे पास माइनस सी नॉट सी आ जाएगा, ठीक है। और उसी तरह सी नॉट मल्टीप्लाई बाय सी टी, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस सी नॉट सी टी, ठीक है। तो ऑल डिवाइडेड बाय 1 माइनस सी प्लस सी टी, ठीक है। उसके बाद प्लस सी आई नॉट प्लस सी जी नॉट, ठीक है, प्लस सी नॉट, ठीक है। उसके बाद माइनस सी टी सी नॉट, ठीक है। और उसके बाद माइनस सी टी आई नॉट माइनस सी टी जी नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस सी प्लस सी टी,
ठीक है। अब इसमें जो कट रहे हैं उनको हम काट देंगे, तो ये हमारे पास माइनस सी नॉट, ठीक है, और ये हमारे पास प्लस सी नॉट, ये कट गया, ठीक है। और उसी तरह सी नॉट सी टी नॉट, तो ये हमारे पास प्लस और ये भी कट गया। हमारे पास कंजम्पशन इक्वल टू सी नॉट प्लस सी आई नॉट प्लस सी जी नॉट, ठीक है। उसके बाद माइनस सी टी आई नॉट, ठीक है, माइनस सी टी जी नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस सी प्लस सी टी। तो ये हमारे पास कंजम्पशन आ जाएगी जब हमारे पास इंड्यूस टैक्सेस होंगे, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल करते हैं, ठीक है, 3 सेक्टर इकोनॉमी की, ठीक। तो एग्जांपल है हमारे पास कंजम्पशन इक्वल टू 25 प्लस 6y 1/2, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास आई नॉट इक्वल टू 16 और g इक्वल टू 14, ठीक है। इसमें हमने फाइंड करना है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है। इसमें हमने फर्स्ट फाइंड करना है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है। दूसरा हमने फाइंड करना है कंजम्पशन, ठीक है। और उसके बाद हमने तीसरा प्रूव करना है y इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, कि ये y जो हमारे पास आएगी वो इक्वल टू होगी c प्लस आई प्लस जी, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। फर्स्ट हमने क्या करना है, इक्विलिब्रियम लेवल फाइंड करना है। तो ये हमारे पास होता है y इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, ठीक है। तो अब इनमें इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, तो ये हमारे पास आएगा y इक्वल टू सी की जगह हमारे पास आएगा 25 प्लस 6y 1/2, और उसके बाद i की जगह आएगा 16 और g की जगह आएगा 14, ठीक है। अब ये 25 प्लस 16 प्लस 14, तो ये हमारे पास आएगा y इक्वल टू 6 y 1/2। इन तीनों को ऐड करें तो हमारे पास आता है 55, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब इन सब को उठा के दूसरी साइड ले आएंगे, y माइनस 6y 1/2 माइनस 55 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसमें हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसमें अज्यूम करते हैं, लेट सपोज y 1/2 इक्वल टू x, ठीक है। अगर हमारे पास y 1/2 इक्वल टू x होगा तो y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, ठीक है। ये हमने अज्यूम कर लिया, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर होगा, ठीक है। अब इस इक्वेशन में जहां y है उसकी जगह हम एक्स स्क्वेयर पुट करेंगे, और जहां y 1/2 है उधर हम x पुट करेंगे, ठीक है। तो इधर पुट करते हैं, इधर हमारे पास y है तो y की जगह पुट करते हैं, y की जगह पुट करेंगे एक्स स्क्वेयर माइनस 6, y 1/2 है तो इस जगह पुट करेंगे x, उसके बाद माइनस 55 इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। तो अब हमने क्या करना है, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इसमें आप पे डिपेंड करता है, तीनों तरीकों से आप सॉल्व कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर से, फार्मूला मेथड से, फैक्टराइजेशन से। हम फैक्टराइजेशन से करते हैं, ठीक है। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 55x² आएगा, तो उसके दो फैक्टर हमारे पास बनते हैं, माइनस 11x प्लस 5x माइनस 55, ठीक है।
इन दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -55x² आता है, और ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास -6x आता है। ठीक है, तो इन दो में हमारे पास क्या कॉमन है, x कॉमन है, x हमने कॉमन ले लिया, x -11 आ गया। इन दो में हमारे पास 5 कॉमन है, 5 कॉमन ले लिया, x -11 आ गया, इक्वल टू 0, x -11 आ गया, x + 5 इक्वल टू 0, x -11 इक्वल टू 0, x + 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 11 एंड x इक्वल टू -5। ठीक है, ये हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई हैं। ठीक है, तो अब हमने इनकी हेल्प से y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो y हमारे पास किस इक्वल है, y इक्वल टू x²। ठीक है, तो अब हम y की जगह x की जगह x की वैल्यू पुट करेंगे, y इक्वल टू x², y इक्वल टू हमारे पास x की एक वैल्यू 11 का स्क्वायर, तो y इक्वल टू 1 to 1, और इसी तरह y इक्वल टू x² है। अब दूसरी वैल्यू पुट करते हैं, y इक्वल टू x की जगह -5 का स्क्वायर, तो ये y इक्वल टू 25। ये हमारे पास y की दो वैल्यूज आ गई हैं, 121 और 25। ठीक है, ये हमारे पास नेशनल इनकम की वैल्यूज आ गई हैं। ठीक है, अब हमने इसमें कंजम्पशन निकालनी है कि हमारे पास कंजम्पशन कितनी है, इनकम हमारे पास ये आ गई है। पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, y बार हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, अब इसमें हम कंजम्पशन फाइंड करेंगे, तो कंजम्पशन वाली इक्वेशन में y की जगह y की वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास कंजम्पशन भी आ जाएगी। ठीक है, तो इधर पुट करते हैं, तो ये हमारे पास आ गया जी, कंजम्पशन इक्वल टू 25 + 6 y की पावर 1/2। ठीक है, तो इधर y की जगह हम वैल्यू डालते हैं, तो c इक्वल टू 25 + 6, तो y हमारे पास आया 1 to 1 की पावर 1/2। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा c इक्वल टू 25 + 6, 1 to 1 11 का स्क्वायर है, तो ये उससे कट के 1/2 स्क्वायर के साथ कट के हमारे पास 11 आ जाएगा। ठीक है, तो 6 × 11 तो हमारे पास 66 आएगा। c इक्वल टू 25 + 66, इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास आएगा, कंजम्पशन हमारे पास आ गई है 91। ठीक है, ये हमने दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। अब हमने इसके तीसरा पार्ट सॉल्व करना है, y इक्वल टू c + i + g, तो इनमें हम इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास y आया है, y इक्वल टू c + i + g, y हमारे पास 1 to 1, c हमारे पास है 91 और g हमारे पास 16 है, और सॉरी i हमारे पास 16 है और g हमारे पास 14 है। इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास आता है 1 to 1 इक्वल टू 1 to 1। ये हमने तीनों पार्ट सॉल्व कर लिए। ठीक है, अगर हमारे पास एग्जांपल हो, हम वही जो पहले वाली मेथोडोलॉजी है वो यूज़ करके इनकम निकालेंगे, उसके बाद कंजम्पशन और जो चीज़ें मांगी हुई हैं क्वेश्चन में वो सारी हमने सॉल्व फाइंड करनी है। ठीक है।